वेलकम बैक इन इंग्लिश क्लास। बच्चों, आज की हमारी वर्कशीट 22 फर्स्ट फ्लाइट की पोएम अ टाइगर इन द जू से ली गई है। दिस पोएम हैज़ बीन कंपोज्ड बाय लेस्ली नॉरिस। सो लेट अस स्टार्ट। सम इंटरेस्टिंग फैक्ट्स अबाउट टाइगर्स। टाइगर्स के विषय में कुछ खास रोचक तथ्य। टाइगर्स आर वेरी गुड स्विमर्स, यानी टाइगर बहुत अच्छे स्विमर्स होते हैं। स्विमर्स मतलब बहुत अच्छे से तैर सकते हैं पानी में। दे हंट अलोन एट नाइट। हंट मतलब होता है शिकार करना। वे रात में अकेले शिकार करते हैं। टाइगर्स कैन ईजीली जंप ओवर 5 मीटर्स इन लेंथ। टाइगर बड़ी आसानी से लगभग 5 मीटर की दूरी तक छलांग लगा सकता है। इट्स हैबिटेट और होम इज़ अ वाइल्ड फॉरेस्ट। उसकी जो रहने की स्थान है वो क्या है? उस जंगल। ठीक है, तो कैन अ टाइगर डू ऑल द अबव इन अ जू। तो जो ये इसके फैक्ट्स हैं टाइगर के विषय में, क्या वो ये सारे काम एक जू में कर सकता है? जू का मतलब चिड़ियाघर। तो ये जो पोएम है अ टाइगर इन द जू, इसमें जो टाइगर है उसकी 2 स्टेजेस दिखाई गई हैं। एज यू ऑल नो दैट टाइगर इज़ अ पावरफुल, एजाइल एंड अनटेमेबल एनिमल। इट इज़ अ वाइल्ड एनिमल। दिस पोएम हैज़ 5 स्टेंजास। इसमें से कुछ स्टेंजास में डिस्क्राइब किया गया है कि अगर टाइगर जू में है तो वो कैसे है, और यदि वो जंगल में होता तो वो कैसे रिएक्ट करता। राइट, तो लेट अस स्टार्ट। ही स्टार्क्स इन हिज विविड स्ट्रिप्स द फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज केज ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट इन हिज क्वाइट रेस। स्टॉक्स इन हिज विविड स्ट्रिप्स। स्टॉक्स का मतलब होता है टू वॉक इन एन एंग्री और प्राउड वे, यानी घमंड या गुस्से से चलना। इन हिज विविड स्ट्रिप्स, विविड का मतलब होता है वेरी ब्राइट, और स्ट्रिप्स का मतलब होता है लॉन्ग लाइन्स ऑन द बॉडी। द फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज केज, फ्यू स्टेप्स मतलब बहुत कम कदम, यानी बहुत थोड़ा सा चलना। ऑफ हिज केज, केज मतलब पिंजरा। ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट, पैड्स ऑफ वेलवेट का मतलब है, पैड्स का मतलब होता है कुशन, और वेलवेट का मतलब होता है सॉफ्ट सिल्क क्लॉथ यानी मखमली। तो उसके जो पैर हैं वो कैसे मखमली और गद्देदार हैं। इन इज़ अ क्वाइट रेस, क्वाइट का मतलब शांत, मेकिंग वेरी लिटिल नॉइस, क्वाइट मतलब बहुत धीरे से आवाज़ करना, और रेस का मतलब होता है वायलेंट, एंगर, बहुत अधिक क्रोध। ठीक है, तो ये तो रहे हमारे वर्ड मीनिंग, और अब हम इसका मीनिंग पढ़ेंगे। यहाँ पर जो इस वाले स्टैंजा में जो टाइगर को दिखाया गया वो केज में दिखाया गया है, पिंजरे में दिखाया गया है। स्ट्रिप्स ऑन हिज स्किन्स आर क्लियरली विजिबल। उसके शरीर पर जो धारियाँ हैं आप देख रहे हैं, यहाँ पर ब्लैक स्ट्रिप्स हैं येलो स्किन पर, वो बहुत ही क्लियरली दिखाई दे रही हैं। ऑन हिज पैड्स ऑफ वेलवेट, यानी जो उसके जो पैर हैं वो एकदम कैसे हैं? पैड्स ऑफ वेलवेट की तरह है, और उसमें वो बहुत ही क्वाइटली वॉकिंग कर रहा है, बहुत धीरे धीरे चुपचाप चल रहा है विद इन द केज, केज के अंदर। ही डजेंट सीम टू बी हैप्पी टू बी इन हिज अननेचुरल अबाउट। वो यहाँ पर बिल्कुल खुश नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि इसका जो ये अबाउट है, अबाउट का मतलब होता है उसका घर, इनहैबिटेड जो है वो कैसा है, यहाँ पर केज है, और उसे होना कहाँ चाहिए? जंगल में होना चाहिए, इसलिए वो अनहैप्पी है। So, without showing his anger, he walks around quietly in his cage. इसलिए बिल्कुल बिना अपने गुस्से को बिना शो किए हुए चुपचाप वो उस पिंजरे में चल रहा है। एक बार फिर से देखते हैं। He stalks in his vivid steps the few steps of his cage on pads of velvet quiet in his quiet race. यानी ही किसके लिए हुआ है? टाइगर के लिए। और वो इस वक्त कहाँ पर है? केज में है, पिंजरे में है। तो द टाइगर इज बाउंड इन अ केज। ब्राइट ब्लैक कलर की जो लाइंस हैं उसकी येलो स्किन पर वो क्लियरली विजिबल हैं, यानी क्लियरली दिखाई दे रही हैं, और वो चल रहा है द फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज केज, अपने पिंजरे में कुछ कदम, ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट्स, अपने मखमली पैरों पर, इन हिज क्वाइट रेस, गुस्से में, बहुत
क्वाइट है मतलब गुस्से को दबा रखा है उसने, बिकॉज ही इज़ नॉट हैप्पी. ही शुड बी इन द जंगल बट नाउ ही इज़ इन द केज. ही कैन नॉट शो हिज एंगर, सो ही इज़ क्वाइट एंड वॉकिंग इन द केज. यानी जो टाइगर है जिसके स्किन पर, येलो स्किन पर ब्लैक कलर की स्ट्रिप्स बहुत क्लियरली दिखाई दे रही है, जिसके जो पैर हैं वो मखमली हैं, ऐसा वो टाइगर पिंजरे में कुछ ही कदम चल पा रहा है और काफ़ी गुस्से में है. क्योंकि वो अब उसका जो नेचुरल अबाउट होना चाहिए था, वो जंगल होना चाहिए था, यहाँ पर उसकी जो फ्रीडम है वो कर्टेल की गई है, उसकी स्वतंत्रता को बिल्कुल बाधित किया जा रहा है, इसलिए वो गुस्से में है और वो गुस्से में कुछ कदम चल रहा है, यानी चहलकदमी कर रहा है. सेकेंड स्टैंजा देखेंगे. ही शुड बी लर्किंग इन शैडो, स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास नियर द वाटर होल वेयर प्लम्प डियर पास. तो सेकेंड स्टैंजा में टाइगर कहाँ पर है, जंगल में कहाँ, कैसी जगह पर होना चाहिए था. ही शुड बी लर्किंग इन शैडोज़. लर्किंग का मतलब होता है वेटिंग सीक्रेटली, ठीक है, चुपचाप तरीके से किसी का इंतज़ार करना. तो ही शुड बी लर्किंग इन शैडो. शैडो का मतलब होता है डार्कनेस, ऐसे यानी अंधेरे में. स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास. स्लाइडिंग थ्रू का मतलब है मूविंग स्मूथली एंड क्वाइटली, चुपचाप धीरे धीरे, मतलब बिना कोई आवाज़ किए. और कहाँ पर, लॉन्ग ग्रास, लंबी लंबी जो घास है उनके पीछे. नियर द वाटर होल, या वाटर होल मतलब जैसे तालाब के किनारे. वेयर प्लम्प डियर पास, जहाँ से मोटे ताजे तंदुरुस्त डियर यानी जो हिरन है पास मतलब गुजरते हैं. तो उनका शिकार करने के लिए उसे कहाँ होना चाहिए था, उसे चुपचाप लंबी लंबी घास के पीछे अंधेरे में छुपकर तालाब के पास मोटे ताजे जो डियर हैं उनका इंतज़ार करना चाहिए था. किस लिए, शिकार करने के लिए. इज़ दैट क्लियर. तो उसे ऐसी जगह पर यानी तालाब के किनारे जो ऊंची ऊंची घास है उसके पीछे बिना हिले डुले, बिना शोर किए, चुपचाप जो पानी पीने के लिए जो आने वाले डियर हैं जो वहाँ से गुजर रहे हैं उनका इंतज़ार करना चाहिए था शिकार करने के लिए. नेक्स्ट स्टैंजा. ही शुड बी स्नार्लिंग अराउंड हाउसेस. अब एट द जंगल्स edge, bearing his white fangs, his claws, terrorizing the village. और उसे कहाँ होना चाहिए था, he should be, उसे होना चाहिए था snarling. snarling का मतलब होता है making an aggressive growl, showing teeth, यानी दांतों को, जबड़ों को दिखाते हुए दहाड़. अराउंड हाउसेस, घर के आसपास. एट द जंगल है, जंगल के किनारे. बेरिंग का मतलब होता है नॉट कवर्ड विद हिज वाइट फैंग्स. वाइट फैंग्स मीन्स होता है लॉन्ग शार्प टीथ. और क्लॉस मतलब है नेल्स ऑफ एनिमल्स और बर्ड्स, जो पंजे जिनको हम कहते हैं, उससे वो. टेरराइजिंग का मतलब होता है क्रिएटिंग फियर, डराना. और किसको, विलेजर, जहाँ पर विलेज है, द विलेज का मतलब विलेजर्स को, गांव के जो लोग हैं उनको डराते हुए. तो यहाँ पर वर्ड मीनिंग आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे. तो उसे होना चाहिए था एक ग्राउल करते हुए जंगल के किनारे जो बने हुए घर है वहाँ पर, यानी गांव में, कैसे, अपने वाइट फैंग्स को दिखाते हुए, यानी जो शार्प टीथ को दिखाते हुए, और अपने क्लॉज को दिखाते हुए, नेल्स को दिखाते हुए, उनको डराते हुए. ठीक है. तो दो जगह उनकी बताइए. पहले में उसको कहाँ होना चाहिए था, जंगल में शिकार करने के लिए होना चाहिए था, छुपे हुए बड़ी लॉन्ग घास के पीछे. और या फिर उसे अगर वो जंगल से बाहर की तरफ किनारे पर आ गया है, एज पर आ गया है, तो उसे वहाँ पर रहने वाले लोगों को डराते हुए होना चाहिए था. बट ही इज़ लॉक्ड इन अ कॉन्क्रीट सेल. लेकिन अब वो कहाँ पर है, वो लॉक्ड है, ताले में बंद रखा गया है, इन अ कॉन्क्रीट सेल. कॉन्क्रीट सेल का मतलब होता है सेल मेड अप ऑफ कॉन्क्रीट. हिज स्ट्रेंथ बिहाइंड बार्स. और जो उसकी ताकत है वो कहाँ पर है, बिहाइंड द बार्स. बिहाइंड मतलब पीछे, बैकवर्ड, और बार्स मतलब सलाखों के, प्रिजन. यानी उसकी जो ताकत है वो अब कहाँ है, सलाखों के पीछे. अब पिंजरा है, पिंजरे में तो सलाखें होती है ना, बार्स होते हैं ना, बार्स बने हुए थे, आपने पिंजरा देखा होगा. तो वहाँ पे तो जब उसे लॉक कर दिया गया तो अब वो उसकी ताकत जो है वहाँ पर लॉक कर दी गई है. स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ हिज केस, इग्नोरिंग विजिटर्स. स्टॉकिंग का मतलब होता है वॉक्स अराउंड एरोगेंटली इग्नोरिंग द विजिटर्स. तो वो अपने पिंजरे में इधर उधर
जो आगंतुक हैं, जो विजिटर्स हैं, जो उसको देखने वाले हैं, उनको इग्नोर करते हुए इधर उधर टहल रहा है। इज इट क्लियर? बट फिर से देखते हैं, बट ही इज़ लॉक्ड इन अ कॉन्क्रीट सेल, हिज स्ट्रेंथ बिहाइंड बार, कि लेकिन अब उसको एक कॉन्क्रीट सेल में, एक पिंजरे में बंद कर दिया गया है, और उसकी जो ताकत है, क्योंकि वो सेल में बंद है इसलिए उसकी ताकत, जो उसकी पावर है, वो भी बंद हो गई, लॉक्ड हो गई है, और इसलिए वो गुस्से में, जैसे कि हमने फर्स्ट स्टैंजा में पढ़ा था, तो वो इधर उधर घूम रहा है अपने केज में, और विजिटर्स जो उसको देखने आए हुए हैं वो उनको इग्नोर भी कर रहा है। ही हियर्स द लास्ट वॉइस एट नाइट, द पेट्रोलिंग कार्स। तो ही हेयर्स, ही यहाँ पर किसके लिए यूज़ हुआ है? टाइगर के लिए यूज़ हुआ है। ही हेयर्स मतलब वो सुनता है, द लास्ट वॉइस एट नाइट, आखिरी आवाज़, रात में आखिरी आवाज़, किसकी आवाज़ सुनता है? द पेट्रोलिंग कार्स। पेट्रोलिंग कार्स कौन सी होती है? द कार्स विच पेट्रोल और कीप वॉच। जब जू खाली हो जाता है, मतलब सब लोग चले जाते हैं देखने के बाद, इसके बाद भी कुछ कार जो है घूमकर पूरे जू में पेट्रोल करती हैं देखने के लिए कि कोई एनिमल तो बाहर नहीं है, या कोई व्यक्ति, कोई आदमी तो बाहर नहीं रहे, मतलब उस जू में नहीं रह गया है, वो तो उसकी साउंड को वो सुन रहा है। एंड स्टेयर्स विथ हिज ब्रिलियंट आई। स्टेयर्स का मतलब होता है लुक्स फॉर अ लॉन्ग टाइम, लंबे टाइम तक देखना, घूर कर देखना। विथ हिज ब्रिलियंट आइज, ब्रिलियंट आइज का मतलब था ब्राइट आइज, चमकती हुई आंखों से, चमकदार आंखों से। एट द ब्रिलियंट स्टार, चमकते हुए स्टार्स को, ठीक है, ब्रिलियंट स्टार्स मतलब चमकते हुए स्टार्स को वो बहुत देर तक देखता रहता है। तो आई होप कि आपको ये सारे स्टैंजर्स क्लियर हो गएंगे अब अच्छे से। तो अच्छे से आपको ये जो पोएम है वो समझ में आ गई होगी। इस पोएम को यदि आप बहुत ध्यान से देखेंगे तो आपको एक बात समझ में आएगी कि जो पूरी पोएम है, द पोएम कंसिस्ट ऑफ 5 स्टैंजास, ईच इज़ मेड अप ऑफ 4 लाइन्स। यानी ये जो पोएम है ये 5 स्टैंजा में है, और हर स्टैंजा में 4 लाइन है। अब इसकी राइम स्कीम देख लेते हैं। मैंने आपको पहले भी बताया था कि राइम स्कीम देखने के लिए हम जो स्टैंजा दिया आता है उसमें हर लाइन के आखिरी वर्ड को देखते हैं, और उसकी जो साउंड है उसको हम एक नाम दे देते हैं। जैसे कि ही टॉक्स इन हिज विविड स्ट्रिप्स, तो स्ट्रिप्स को मैंने क्या नाम दे दिया? ए। द फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज केज, स्ट्रिप्स और केज दोनों की साउंड डिफरेंट है, इसलिए मैंने इसको क्या नाम दे दिया? बी। ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट, यहाँ पर क्वाइट जो है इसका बिल्कुल डिफरेंट साउंड है, इसलिए मैंने इसको साउंड दे दिया सी। इन हिज क्वाइट रेज, केज रेज दोनों की सेम साउंड है, इसलिए मैंने नाम दे दिया बी। तो हमारी जो राइम स्कीम हुई वो क्या हो गई? ए, बी, सी एंड बी। क्लियर? तो पूरी पोएम है उसमें इसी राइम स्कीम को फॉलो किया गया। आप देखेंगे सेकंड में भी देख सकते हैं, शैडो, ग्रास, होल, पास। तो शैडो को यदि हम मानेंगे ए, ठीक है, ग्रास बी, होल सी, तीनों की डिफरेंट साउंड है, और ग्रास पास, ग्रास और पास की सेम साउंड है, इसलिए हमने यहाँ पर इसको बी दे दिया। तो फिर वही आ गया ए बी सी बी। तो जो हमारी राइम स्कीम निकल कर आती है वो आती है ए बी सी बी। इसके अलावा द पोएम हैज़ 2 डिस्टिंक्ट सेटिंग। इस पोएम में 2 अलग अलग सेटिंग है। द फर्स्ट सेटिंग इज़ दैट ऑफ द जू वेयर द टाइगर इज़ पुट इन अ केज। जो पहली सेटिंग है उसमें जो टाइगर है वो जू में है, जो कि एक केज में रखा गया है, एक पिंजरे में रखा गया है। द सेकेंड सेटिंग इज़ दैट ऑफ द नेचुरल वाइल्ड हैबिटेट ऑफ द टाइगर विच शुड हैव बीन हिज रियल प्लेस। तो जो सेकेंड सेटिंग है उसका नेचुरल वाइल्ड हैबिटेट है, जिसमें एक्चुअल में एक टाइगर को होना चाहिए था। अगर हम पोएटिक डिवाइस की बात करें इस पोएम में, द पर्सोनिफिकेशन ऑफ द टाइगर इज़ एविडेंट एज द पोएट कॉल्स हिम ही। यहाँ पर जो है टाइगर, ये पर्सोनिफिकेशन है, पर्सोनिफिकेशन क्योंकि इसमें टाइगर के लिए ही यूज़ किया गया है एंड नॉट इट। नॉर्मली एनिमल्स के लिए इट यूज़ किया जाता है, इसलिए हम यहाँ पर फिगर ऑफ स्पीच जो बता सकते हैं वो पर्सोनिफिकेशन बता सकते हैं। इसके अलावा पेट्स ऑफ वेलवेट, ये जो है यहाँ पर मेटाफर है। और इस पोएम का जो मैसेज है वो मैसेज है, लाइक ह्यूमन बींग्स द टाइगर टू लव्स एंड वैल्यूज हिज फ्रीडम। जैसे मनुष्य लोग अपने फ्रीडम को प्यार करते हैं, ऐसे ही टाइगर भी अपनी फ्रीडम को बहुत प्यार करता है। ही शोज हिज एंगर, हेट्रेड एंड इवन डिफाइंस बाय वॉकिंग अबाउट इन रेज इन हिज केज। तो अपना वो गुस्सा भी शो कर रहा है, जिससे उसका तरीका है केज में चलने का, उससे वो बिल्कुल दिखा रहा है कि वो बहुत गुस्से में है।
Human progress should not be at the cost of destroying the natural habitats of untamable and proud animals like the tiger. तो बेसिकली मैसेज ये है कि जो ह्यूमन की प्रोग्रेस है वो किसी भी तरह से किसी की नेचुरल हैबिटेट को, खासतौर पे जो अनटेमेबल एनिमल्स हैं उनके नेचुरल हैबिटेट को डिस्ट्रॉय करके, और फिर अगर हम वहाँ पर यानी जंगलों को काट के यदि हम बिल्डिंग बना रहे हैं तो ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि अगर आप ऐसा करेंगे तो ना केवल हम ऐसे जानवरों को खो देंगे बल्कि कि जो नेसेसिटी है टू मेंटेन द बैलेंस ऑफ फूड चेन को बैलेंस करने के लिए जो हमारी ज़रूरत है वो भी बिल्कुल डिस्टर्ब हो जाएगी, जिसके बहुत ही घातक परिणाम हो सकते हैं. ठीक है, तो दैट वाज अ मैसेज ऑफ द पोएम. आई थिंक अब आपको ये पोएम बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होगी. तो अब कुछ क्वेश्चंस हैं. अभी ये जो आपको ब्लू कलर में बताया गया है ये एक्चुअल में इस पोएम की समरी है. तो एक बार इसे देख लेते हैं. द टाइगर लुक्स ब्यूटीफुल. टाइगर्स बहुत ही खूबसूरत दिखता है. इट हैज़ स्ट्रिप्स ऑन इट्स बॉडी. उसके शरीर पर धारियाँ होती हैं. इट्स पॉज आर सॉफ्ट लाइक वेलवेट. और उसके जो पंजे हैं वो बिल्कुल वेलवेट की तरह सॉफ्ट है. द टाइगर इज एंग्री. टाइगर बहुत गुस्से में है. एज ही शुड बी इन द forest near a water body waiting to catch its prey or making the villagers afraid showing its sharp teeth and claws. टाइगर इसलिए गुस्से में है क्योंकि उसे कहाँ होना चाहिए था, जंगल में तालाब के किनारे अपने शिकार की तलाश में, उसको पकड़ने के लिए इंतज़ार करते हुए, या जो गांव के लोग हैं उनको अपने शार्प टीथ या क्लॉज से डराते हुए. इट इज़ सैड दैट द टाइगर इज़ इन द जू इन अ सेल. ये बड़े दुख की बात है कि जो टाइगर है इस वक्त जू में एक सेल में कैद है. ही इज़ सो अनहैप्पी दैट ही डज नॉट इवन लुक एट द विजिटर्स इन द जू. वो इतना दुखी है कि वो यहाँ तक कि जो विजिटर्स हैं जो जू में उसको देखने के लिए आए हुए हैं उनको देखना भी पसंद नहीं कर रहा है. एट नाइट ही हियर्स द सायरन्स ऑफ द पेट्रोलिंग कार्स. लास्ट में रात को वो पेट्रोलिंग कार्स के सायरन्स को सुनता है. बट ऑल ही डज इज लुक्स एट द स्टार्स लिट स्काई. लेकिन वो करता क्या है, वो सितारों से भरे हुए आसमान की तरफ देखता है. एज इफ़ ड्रीमिंग ऑफ बीइंग फ्री. शायद वो ऐसा लगता है कि वो सपना देख रहा है कि काश वो फ्री हो पाता और खुले जंगल में अपने जीवन को व्यतीत कर पाता. तो एनिमल्स आर फ्री बीइंग एंड मस्ट नॉट बी कैप्ड इन कैप्टिविटी. तो जो मैसेज है वो यही है कि एनिमल्स भी हमारी तरह ही फ्री बीइंग्स हैं, उनको भी स्वतंत्रता का अधिकार है, इसलिए उनको कभी भी कैप्टिविटी में नहीं रखना चाहिए, यानी उनको बांध कर नहीं रखना चाहिए. तो दिस वाज अ समरी ऑफ द पोएम. और अब जो आपने पोएम पढ़ी है उसके बिहाफ पर आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं, आपको उनका आंसर देना है. द टाइगर इज़ इन द जू इन फर्स्ट स्टैंजा 1, 4 एंड 5. जो टाइगर है वो स्टैंजा 1, 4 एंड 5 में जू में है. वेयर इज़ ही इन स्टैंजा 2 एंड 3. 2 और 3 स्टैंजा में टाइगर कहाँ पर है. तो टाइगर कहाँ पर है, इन जंगल. और स्टैंजा 3 में कहाँ पर है, एट द जंगल्स एज. जंगल के किनारे बने हुए जो गाँव है वहाँ पर है. सेकेंड क्वेश्चन इज द फॉरेस्ट इज़ द डैश ऑफ द टाइगर. फॉरेस्ट जो है टाइगर का हैबिटेट है या रेजिडेंस है, तो आंसर इज हैबिटेट. द फ्यू स्टेप्स इन स्टैंजा 1 सजेस्ट दैट द केस इज. फ्यू स्टेप्स से जो स्टैंजा 1 में जो लाइन आई है द फ्यू स्टेप्स, ये लाइन क्या सजेस्ट कर रही है, दैट द केस इज वेरी स्मॉल. द वर्ड रेज इन स्टैंजा 1 शोज दैट द टाइगर इज एंग्री. रेज वर्ड जो है ये बात बता रहा है कि जो टाइगर है वो गुस्से में. तो वाई इज़ ही एंग्री, वो क्यों गुस्से में है. तो द टाइगर इज़ एंग्री बिकॉज हिज फ्रीडम इज़ कर्टेल्ड इन द केज. क्योंकि उसकी जो फ्रीडम है उसे बाधित किया जा रहा है. कहाँ पर, कैसे बाधित किया जा रहा है, उसको केज में रखा जा रहा है. वाई इज़ द टाइगर क्वाइट. टाइगर शांत क्यों है. चूज द करेक्ट ऑप्शन. इसमें से करेक्ट ऑप्शन आपको चुनना है. फर्स्ट इज़ ही कैन नॉट शो हिज एंगर एज ही इज़ कॉट इन अ केज. वो अपना गुस्सा नहीं दिखा सकता क्योंकि उसे कहाँ पर रखा गया है, पिंजरे में रखा गया है. सेकेंड है ही इज़ नॉट इन अ मूड टू रिएक्ट. कि वो अपना गुस्सा व्यक्त ही नहीं करना चाहता, उसका मूड नहीं. लेकिन ये आंसर नहीं, आंसर क्या है, ही कैन नॉट शो हिज एंगर, क्योंकि वो अपना एंगर शो ही नहीं कर सकता क्योंकि वो केज में कैद है. द पोएट यूजेज द वर्ड शुड टू डिस्क्राइब व्हाट द टाइगर यूजुअली डज. पोएट ने शुड वर्ड का यूज़ किया है ये बताने के लिए कि एक्चुअल में टाइगर नॉर्मली क्या करता है, कैसे रहता है. राइट ऑल द थिंग्स ही शुड बी डूइंग. तो वो सारी चीज़ें जो इस पोएम में आई हैं बताइए
कि एक्चुअल में टाइगर को क्या करते हुए होना चाहिए था। तो आंसर इन्होंने जैसे एग्जांपल दिया, द टाइगर शुड बी हाइडिंग इन द ग्रास, कि टाइगर को ग्रास में छुपा हुआ होना चाहिए था। और क्या होना चाहिए था, ही शुड बी हंटिंग हिज प्रे यानी प्लम डियर नियर द पॉन्ड, यानी वाटर होल के पास, पॉन्ड के पास उसे जो प्लम डियर है, मोटे ताजे डियर हैं, उनका शिकार करते हुए होना चाहिए था। ही शुड बी टेरराइजिंग पीपल इन विलेज थ्रू हिज वाइट फैंग्स एंड क्लॉज, या फिर उसे गांव के लोगों को, जंगल के किनारे पर जो गांव हैं वहाँ के लोगों को अपने वाइट फैंग्स जो हैं यानी जो शार्प टीथ हैं उनसे और अपने क्लॉज से उनको डराते हुए होना चाहिए था। द वर्ड स्लाइडिंग इन स्टेंजा 2 मीन, स्लाइडिंग का स्टेंजा 2 में क्या मतलब है, तो इसका मतलब है पासिंग विदाउट बीइंग सीन, यानी बिना देखे सीक्रेटली। द वाटर होल इन स्टेंजा 2 इज़ अ वाटर बॉडी। वाटर होल का मतलब कोई वाटर बॉडी है, तो आप क्या गेस कर रहे हैं कि कौन सी वाटर बॉडी होगी, तो इसका आंसर होगा पॉन्ड। छोटे छोटे तालाब बन जाते हैं पानी के नॉर्मली जंगल में। द टाइगर प्रेज अपॉन द, टाइगर किसका शिकार करता है, द प्रेज अपॉन द मतलब किसका शिकार करता है इन द फॉरेस्ट जंगल में, तो किसका करता है, जैसे कि इस पोएम में बताया गया है। तो आंसर आएगा डियर। गिव 2 रीजन्स फॉर द विलेजर्स बीइंग स्केयर्ड ऑफ द टाइगर, 2 रीज़न दो जिससे कि जिसके कारण जो है विलेजर जो है वो टाइगर से डर रहे हैं। तो कौन से 2 कारण हैं, एक तो उसके वाइट फैंग्स हैं और क्लॉज है, राइट। तो आई थिंक आपको ये वर्कशीट बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होगी। ये वर्कशीट आगे हमारी नेक्स्ट वीक कंटिन्यू चलेगी। इसी पोएम के कुछ और क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। तो अब आप इस वर्कशीट को बहुत जल्दी से करके ग्रुप पर भेजेंगे। इसी के साथ हमारी वर्कशीट समाप्त होती है। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। टिल देन स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।